हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, केवल अप्रॉक्स 100 दिन के आसपास बचे हैं बच्चा आपके जीटी के जनरल टेस्ट के पेपर होने के, मतलब सीयूटी यूजी के पेपर स्टार्ट होने के। और आपका लक्ष्य, अगर कोई भी ऐसा कोर्स में एडमिशन लेना है जिसमें जनरल टेस्ट जीटी पूछा जाता है, और आप जानते हैं जनरल टेस्ट 250 मार्क्स 250 मार्क्स का पूछा जा रहा है, आज मैं आपको जबरदस्त स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसमें आप 250 आउट ऑफ 250 ला सकते हैं बच्चा, बहुत बेहतरीन तरीके से केवल इन 100 दिनों में। आइए डिस्कस करते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक जादुई तरीका, एक अपने सिलेक्शन पाने का बहुत बेहतरीन तरीका लास्ट में हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। ऐसे ही वीडियो के लिए बच्चा इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर हमारा टारगेट जनरल टेस्ट के पेपर में 250 आउट ऑफ 250 लाना है। सबसे पहला बात करेंगे, हम बात करते हैं जीटी जो कंडक्ट कराता है, सीयूटी पूरा पेपर जो कंडक्ट कराता है वो होता है एनटीए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बच्चा अंडर में वर्क करती है। एक गवर्नमेंट है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी की एक संस्था है, एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करती है। यही सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी दोनों का पेपर कंडक्ट कराती है। इसके अलावा एनटीए पर और भी बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराने का वर्कलोड है, और ये वर्कलोड हमने लास्ट ईयर भी देखा होगा बच्चा, जब बहुत सारी मिस्टेक एनटी के थ्रू मिली थी। चलिए बात करते हैं हम, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। जनरल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पैटर्न है क्या आखिर। आइए, अगर मैं जीटी की बात करूं, 60 में से आउट ऑफ 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 60 में से 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, दैट इज 250 मार्क्स का आपका। कुल मिला के देखा जाए 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास चॉइस है। एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का हुआ तो 50 नंबर की आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बात करते हैं सर, अगर मैं उस सिलेबस को उठाऊं जो एनटीए ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने ऑफिशियली दिया है, और फिर मैं बताऊंगा एक्चुअल में आता क्या क्या है। तो ऑफिशियली तो एनटीए क्या बोलता है, ऑफिशियली तो एनटीए बोलता है जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज देंगे, करंट अफेयर देंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी देंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी देंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग देंगे, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये बोलता है। लेकिन एक्चुअल में इसके अलावा जब वो खाली ये वर्ड यूज करता है, देखिए जब वो अर्थमेटिक यूज करता है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस भी आ गया, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन भी आ गया, इसमें टाइम एंड वर्क भी आ गया, इसमें पाइप एंड सिस्टम भी आ गया, इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन रेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, सब कुछ आ जाते हैं। इसके लिए डिफाइन नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिक है। ये चीज समझनी होगी। कुछ बच्चे जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको लगता है सर इतनी सी चीज, बच्चा ये कहना आसान होता है कि 8th क्लास की क्वांट है, 10th क्लास की क्वांट है, चीजें बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं अगर पूछने पे आ जाए तो। क्योंकि आपको पता है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, वो भी केवल जब मैं बात करता हूं प्री के सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट की, वो भी 8th और 10th लेवल पर ही होता है। ठीक है बच्चा, तो ये तो वो सिलेबस है जो उनने ऑफिशियल दिया है। अब हमें केवल इतना नहीं पढ़ना, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगर सिलेक्शन चाहिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं, खाली यही नहीं आते। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 3 चीजें आने वाली मोटा मोटा जनरल टेस्ट में, क्वांट सेक्शन आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, और जीएस और जीके आने वाली। पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में बच्चों की ये उठता होगा, सर किस क्वेश्चन से कितने आने वाली है। एनटीए बहुत ही चालाकी दिखाती है यहां पर। एनटीए ने कुछ भी डिफाइन न करा कि क्या क्वांट के कितने क्वेश्चन आएंगे और जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा। इसका मतलब क्या हुआ, एनटीए क्या गेम खेलती है, एनटीए ये गेम खेलती है कि हो सकता है अगर बाय चांस एक शिफ्ट में 2 पेपर होते हैं, मान लेते हैं हो सकता है सुबह क्वांट के 15 क्वेश्चन हो और दोपहर में 20 क्वेश्चन हो और शाम वाली शिफ्ट में 30 क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप अगर सबसे पहले फिक्स नहीं है तो बच्चा काम नहीं चलेगा, आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना होगा। अब हम बात करते हैं सर इतने कम दिनों में 100 दिन बचे हैं, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं दिन बचे कितने, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
देखो मई में पेपर है तो मई को तो काउंट करना बेवकूफी है। अगर आप मई को काउंट करो तो बच्चे सबसे ज्यादा गलत कर रहे हो। मई में पेपर है आपका, मई को काउंट बिल्कुल मत करो। अप्रैल का महीना अगर आप रिवीजन के लिए नहीं रख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अप्रैल नई चीजें बिल्कुल नहीं देखनी है, जितना पढ़ लोगे उतना रिवाइज करना है हमेशा। दूसरा पॉइंट, अब ये मैं प्लानिंग 2 बच्चों के लिए बता रहा हूं। हमारे साथ पेड बैच में ऑलरेडी जुलाई से पेड बैच चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे अपना सिलेबस 2-2 3-3 बार कंप्लीट करके रिवाइज कर चुके हैं। एक तो उनके लिए हुआ। दूसरा मैं उनके लिए भी बता रहा हूं जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, उनको तो सिंपल सा फोकस करना है, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक और डीपीपी, सिंपल सा लॉजिक। लेकिन मेरा यहां फोकस रहेगा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे हैं। तो आपके पास 2 महीने हैं, जनवरी खत्म, आपके पास एक फरवरी का महीना है और एक मार्च का महीना है। 2 महीने है बच्चा आपके पास, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में आपको सिलेबस कंप्लीट भी करना है और अप्रैल आपको रिवीजन के लिए रखना है। अब हम एक एक पोर्शन पे बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन पे बात करने वाला हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, क्वांट सेक्शन पे बात करते हैं। सर अब देखो उतना टाइम नहीं है, यूट्यूब पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। यूट्यूब पे सुबह 9 बजे क्लास होती है, डेली सबको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब उतना टाइम नहीं रह गया है, कितना टाइम कि आपको ऐसा लगे कि अब आप कहीं बहुत सिस्टमैटिक या बहुत आपको एक एक लाइव क्लास लो उसको पढ़ो, इतना टाइम नहीं है। अब आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं वो सोर्स जहां आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी, लास्ट में मैं बताऊंगा। सीधा पूरे क्वांट के चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैं पढ़ा रखा है, आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी। आपको सीधा मैं एक बार क्वांट का सिलेबस दिखाऊं आपको। नंबर 1, 2 महीने मान के चलिए केवल क्वांट के लिए, फरवरी और मार्च। अब देखिए नंबर 1 मान करते हैं क्वांट में। अब देखो ये क्वांट का सेक्शन है। पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क, पाइपर सिस्टम एंड पार्टनरशिप। ये एक्चुअल में सिलेबस है और हर चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे बच्चा हम। पार्ट नंबर 2 में रहेगा हमारा परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और मिक्सर एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 में रहेगा हमारा रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेस और एवरेज। पार्ट नंबर 4 में रहेगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। पार्ट नंबर 5, ये 4 पार्ट है ना। इसमें आपका स्टैटिक्स और लिख लेना, स्टैटिक्स वाला पोर्शन रह गया, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट, ये वाला पोर्शन रह गया। अब ध्यान से पढ़ो। अब मुझे करना कैसे? सर ये पार्ट आपने सिलेबस दिखा दिया, मैं हैंडल कैसे करूं? मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना, सबसे पहले हमें चैप्टर को कैटेगराइज कर लेना है। जो मैं सोर्स बताऊंगा आपको लास्ट में, उसमें सारी रिकॉर्डेड होगी। जब रिकॉर्डेड होंगी तो रिकॉर्डेड में जो मैं पोर्शन बताऊंगा, तो जैसे सबसे पहले किस पर फोकस करना है, कौन कौन सी वीडियो देखनी है, मैं इजी वाला पोर्शन बताता हूं। सबसे आसान है एज। 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है, आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा अगर आप इस पोर्शन पर फोकस करते हैं तो। प्रॉब्लम ऑन एज से डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत आसान है। पार्टनरशिप, अब जब लास्ट का टाइम है, जहां वीडियो में मैंने बोला है कि ये टफ पोर्शन है, इसको आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा इजी पोर्शन पे आ सकते हो। एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, इजी है। पूरा पार्टनरशिप इसी पे डिपेंड होता है कि प्रॉफिट डिवाइड होता है अमाउंट इनटू टाइम पर। वर्क एंड टाइम और वेजेस, वेजेस से क्वेश्चन कई बार नहीं भी बनते, ये कोई खास नहीं है, इन दोनों से एक क्वेश्चन मिलकर बनता है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप टाइम एंड वर्क पे फोकस कर लें, रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं बताऊंगा वो देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन पे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप बहुत छोटा चैप्टर है, एज बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप स्पीड से निपटा सकते हैं। दूसरा, जब मैं आपको वहां बताऊंगा तो मैं डीपीपी भी दे दूंगा, वहां पर डीपीपी भी मिलेंगे आपको। तो डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर सीट, वहां से प्रैक्टिस करो अभी और यहां से वो करो। दूसरा पॉइंट, अगर आप डीपीपी करते हैं तो आपको बुक से करने की नीड नहीं है। बात करते हैं, देखो अब इसमें मिक्सर परसेंटेज अगर आप कर लेते हैं, इजी है। ये चारों के चारों 5 चैप्टर परसेंटेज से कनेक्टेड है।
सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज का कंसेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज का कंसेप्ट है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का कनेक्शन, मिक्सर एलिगेशन, कुछ कुछ इतनी फिक्स टाइप है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, एक्चुअल में देखा जाए बहुत डिटेल है, लेकिन टाइम कम है। जितना आपको बताया जाए केवल वो करो, उसके अलावा कुछ मत करिए, मोर देन एनफ। ठीक है बच्चा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं, जैसे मैं पहले रट्टाफिकेशन वाले बताऊं, मेंसुरेशन प्योर रट्टाफिकेशन, फॉर्मूला बच्चा, अलजेब्रा फॉर्मूला, ज्योमेट्री फॉर्मूला, स्टैटिक्स फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले के लिए मैं लास्ट में आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा जिसमें फॉर्मूले भरे पड़े होंगे, फॉर्मूले ही फॉर्मूले होंगे। दूसरा, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, कुछ एक दो कंसेप्ट है जो आपको, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी चैप्टर है, 2022 में भी क्वेश्चन आया था और 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं इतने पोर्शन की, तो बच्चा ये भी आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप जैसे रेस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, रेस से इतने क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड से 101% क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, कुल मिला के मोटी मोटी बात हुई, क्वांट सेक्शन में मेरे पास फरवरी और मार्च 2 महीने हैं, फरवरी का महीना है और मार्च का महीना है। तो मेरा प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए, मुझे एक तो भटकना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना, कहीं मैं डाइवर्ट हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फोकस रखना है। डाइवर्ट ना होने का प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि आज यूट्यूब पर ये क्लासें देख ली, आज यूट्यूब पर ये क्लासें देख ली, कल यूट्यूब पर ये क्लासें देख ली, डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना। दूसरा पॉइंट, डाइवर्ट नहीं होना है। और फरवरी और मार्च तक, आप 25 मार्च तक आपको जितने भी बैचेस हैं, जितने भी वीडियो आपको दूंगा मैं, उसमें 70-80 हो सकता है 100 प्लस वीडियो हो, उनको देखना है। अगर आपका ऐसा कंफर्ट होता है सर मेरा क्वांट वीक है, टफ पोर्शन छोड़ दो, जैसे वर्क एंड टाइम करो, जहां मैंने वीडियो में बोल रखा है कि से टफ पोर्शन है, मैं बताऊंगा कहां से मिलेगी वो वीडियो, उनको नेगलेक्ट कर दो, उनको छोड़ दो। दूसरा, ये फरवरी मार्च तक खत्म होना ही चाहिए, ये केवल रिवीजन के लिए रखना है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? दूसरा, ये हो गया हमारा क्वांट का। साथ में ध्यान रखिए, मेन पॉइंट पर ध्यान रखिए, मेन हमेशा ध्यान रखिए बच्चा, किस चीज पर ध्यान रखना है, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करते रहो। कई बच्चे कमेंट पूछते हैं सारे क्वांट में बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, अब उतना टाइम नहीं है कि बेसिक्स आपके लिए स्पेशल पढ़ना है या उसके लिए अलग, उतना टाइम नहीं है। अब सीधा सीधा वही पढ़िए, उसी के साथ जहां लगता है यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, और जो वो आप क्लास ले लेंगे जो मैं रिकॉर्डेड बताने वाला हूं, उसके अलावा कोई बेसिक्स और करने की नीड भी नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्वांट प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट आप खुद ही कंट्रोल कर लेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, उस जो मैं वीडियो बता रहा हूं उसमें आपको डीपीपी भी मिल जाएंगी बच्चा। जीके जीएस सेक्शन की बात करते हैं पार्ट नंबर 2 में। सर जीके जीएस में कैसे कंट्रोल करें, कुछ समझ नहीं पा रहा। जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं उसमें आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको करंट अफेयर की सारी वीडियो वहां मिल जाएंगी। आपको जैसे प्रीवियस ईयर पेपर ले, नेशनल पार्क क्या होता है, जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, और जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें भी मिल जाएगा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे क्वेश्चन आता है, ये तो देखो प्योर रटना है बच्चा, इसके लिए नो इफ नो बट। अब आपका सिटी का निकनेम आता है, जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी, जोधपुर को क्या कहते हैं, दिल्ली को क्या कहते हैं, क्लासिकल डांस क्या है, फोक डांस क्या है, रिवोल्यूशन इंडिया, इन्वेंशन को करा, सिटी, रिवर, ट्रिब्यूट्स, आपका बुक एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, फर्स्ट माउंटेन पर चढ़ने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, नोबेल प्राइज फर्स्ट किसको मिला, भारत रत्न फर्स्ट किसको मिला, बीमारियों के बारे में पिछली बार पीजी में भी बीमारियों के बारे में पूछा गया था, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया, कंट्री कैपिटल करेंसी, स्टेट कैपिटल, रैंक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चा ये तो आपको रटना पड़ेगा, रटे जा सकते हैं, ये बदलते रहते हैं, लाइव आपको इसमें जुड़े रहना। कैबिनेट मिनिस्टर बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हर 3 महीने में बदलते रहते हैं, गवर्नर, ब्रांड एम्बेसडर, बैंक और हेडक्वार्टर, सीईओ कंपनी। अब इनके लिए डाइवर्ट नहीं होना है, टाइम इसमें भी कम है, 2 महीने मान के चलिए, डाइवर्ट नहीं होना है। और अब डाइवर्ट ना होने के बाद कैसे करना है, अब आपको सीधा सीधा जहां मैं बताऊंगा वो रिकॉर्डेड देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, डाइवर्जन में फंसना नहीं है, नहीं तो इसमें बच्चा बहुत फंस जाता है। ठीक है, और करंट भी चेक करते रहना। आइए तीसरी बात करते हैं, आप बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए बात करें, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो, रिवीजन अप्रैल के महीने में लेकर चलो, रिवीजन का टाइम
पढ़ना केवल इन 2 महीनों में सिलेबस निपटाना है। जो मैं वीडियो बताऊंगा केवल वो देखो। एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं क्या क्या है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है ये देखते हैं। नंबर 1 बच्चा रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, देखिए लेटर्स एंड सिंबल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। वर्बल रीजनिंग, इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिरर एंड वाटर इमेज और क्लासिफिकेशन, ये चीज आती है। समझ रहे, लॉजिकल एंड एनालिटिक, ये सारी चीजें आती है। अब सर कैसे करें, कुछ प्लानिंग बनाओ। 2 तरीके होती है। एक तो आपने डाइवर्ट होके टाइम वेस्ट कर दिया, ये वाली वीडियो देख ली, कभी ये वीडियो देख ली, कभी 2 वीडियो देख ली, ये नहीं करना। जो मैं सेपरेट इंडिविजुअल आपको बताऊंगा, सिस्टमैटिक, उसमें सारे चैप्टर लगे होंगे, विद उनकी पीडीएफ भी इंक्लूडेड होगी। पीडीएफ के साथ आपको वो मिल जाएगी। मैं पूरा एक एक वीडियो बताऊंगा। अपनी लिस्ट बना लो, क्वांट हो, जीएस हो, जीके हो, रीजनिंग हो, अपनी लिस्ट बना लो और लिस्ट में आपको टिक करते रहो। 2 महीने है, 60 दिन है, रोज 16 से 18 आवर्स का एवरेज आना चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल अपना जो भी फालतू, ये आपका इंस्टाग्राम, सब कुछ, फेसबुक वगैरह सब कुछ बंद करो 2 महीने के लिए। अगर आपको अगले साल टॉप बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जिस भी टॉप कॉलेज में जाना, 2 महीने के लिए सब बंद कर दो। याद रखना, तभी आपको रास्ता मिलने वाला है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम सीधा। 2 चीजों पे याद रखिए, हर सब्जेक्ट का एक ही फंडा है। बेसिक्स पे फोकस करिए, बेसिक्स बहुत जरूरी है। नंबर 2 प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। नंबर 4 डीपीपी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 5 फॉर्मूला ऑफ 10-10-10, ये फॉर्मूला मैं शुरू से बोलता था उन बच्चों के लिए, 10-10-10। अगर आप इस फॉर्मूले को 5-5-5 भी मान ले, 5-5-50 भी मान ले, 5-5 मतलब 5 बार कम से कम क्लास के नोट्स, जो मैं वीडियो आपको दूंगा उसके नोट्स रिवाइज होने चाहिए। कम से कम 5 बार डेली प्रैक्टिस पेपर सीट लगी होनी चाहिए और कम से कम 50 टेस्ट सीरीज लगी होनी चाहिए। मिनिमम 50 टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, सेपरेट इंडिविजुअल लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट पर बात करते हैं। ये अगर हम बात करें सर अब प्रिपरेशन करें कैसे, ये तो समझ में आ गया। सबसे बेस्ट है, अब इधर उधर डाइवर्ट बिल्कुल मत हो। महापैक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। साइंस वाले बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए ह्यूमैनिटीज वाला महापैक विद बुक्स है, आपको मिल जाएंगी 7 से 8 दिन में। पीसीएम के लिए साइंस वाला, कॉमर्स के लिए कॉमर्स वाला, और आपका हर तरह के बच्चों के लिए आपको महापैक अवेलेबल है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। महापैक में फैसिलिटी क्या है, कितनी बार कोर्स कर लो, कितनी बार रिवाइज कर लो, अपने डाउट क्लासेस निपटा लो। कोई बच्चा कहता है सर मुझे जीटी में प्रॉब्लम है, तो जीटी के लिए स्पेशल महापैक है, आप Y696S लगाकर इसको भी ले सकते हैं। कुछ बच्चा कहता है सर मुझे महापैक नहीं चाहिए, कोई इंडिविजुअल बैच बता दो। बच्चा सेपरेट बैच है डेल्टा, जो 19 जैन से अभी 10 दिन ही हुए हैं, स्टार्ट हुआ है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आप सेपरेट अलग अलग बैच हैं, इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। दूसरा बच्चा, अगर आप खजाना चाहते हैं, जो मैं देखो, जो महापैक में आपको क्या प्रॉफिट है, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। सोचो, एक तरफ लाइव चल रहा है, आपने सर से इंटरेक्शन, मुझसे बातें कर रहे हो, पूछ रहे हो, और आप रिकॉर्डेड भी देख के आ गए। आपको लग रहा है सर मैं लाइव में नहीं कर पा, लाइव में टाइम लगता है, तो आप वहां भी देख सकते हो। तो महापैक में दोनों चीजें मिलती हैं, पुराने बैच भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे। खजाना में क्या प्रॉफिट है, खजाना में आपको सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा एक साथ, आप स्पीड से निपटा सकते हैं। आपका चाहते हैं बहुत कम इन्वेस्ट करें, तो खजाना सबसे बेस्ट है, आप चाहे तो। चलिए, और ये वाली बुक सबको परचेज कर लेनी है। बुक के लिए कोड है S696। आइए मैं लगा के दिखा देता हूं कैसे लगाना होता। नंबर 1, सबसे पहले आप जाएंगे अड्डा 247, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेस, ऑल कोर्सेस के साथ यूजी पीजी में जाएंगे। यहां है सीयूटी यूजी। महापैक में गए, महापैक ये तीनों है, साइंस कॉमर्स जो भी है। साइंस में गए, बाय नाउ पे जाएंगे, Y696S, याद रखिए Y696S 7199। अगर आप चाहते हैं और बेनिफिट, तो 1% बच्चे ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं।
अगर आप महापैक नहीं इच्छुक है, आप जीटी का महापैक ले सकते हैं। देखिए ये जीटी का फाउंडेशन है, फाउंडेशन 4 बुक मिल रही है, 77 ई बुक 77 और 241 241 टेस्ट, आपको टेस्ट सीरीज जाना है Y696 कोड लगाइए 3999 ओनली। और भी आप डाउन जाना चाहते हैं, 1% और ऑफ है यदि ऐप से, और भी डाउन जाना चाहते हैं, देखो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यहां जो ना, यहां जाना जीटी में और यहां व्यू ऑल में चले जाना। जैसे आप व्यू ऑल में जाएंगे तो नीचे जाएंगे खजाना, खजाना छुपा के रखते हैं, खजाना 12 ई बुक 22 टेस्ट सीरीज के साथ 100 घंटे सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको है। Y696S 1599 ओनली। ये भी आप बुक लेना चाहते हैं तो यहां जाएंगे, बुक में जाएंगे और ये कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज Y696S। नहीं, कोड बुक के लिए है S696S, S696। ठीक है बच्चा, चलो ओके, टाटा बाबा, इतना रखते हैं, बाय बाय।